जय श्री राधे भक्तों, आइए स्वागत है आप सबका। तो आइए, काफ़ी समय बाद मैं आपसे कुछ सुंदर चर्चा करने वाला हूँ। तो जितने भी भक्त हैं, हमारे कथा प्रेमी हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपने आचार्य चाणक्य का नाम सुना होगा। आचार्य चाणक्य जो कि बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, और उन्होंने उनके जीवन में जिस प्रकार की घटनाएं घटी, जैसी जैसी परिस्थितियां आई, वैसे वैसे उन्होंने सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना करी, जिसको कहते हैं चाणक्य नीति। कई श्लोक लिखे उन्होंने, सैकड़ों श्लोक लिखे हैं। तो आइए उन्हीं में से एक श्लोक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और उसकी व्याख्या करूँगा, जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली है, हमारे बच्चों के बहुत काम आने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो बड़ा अच्छा श्लोक है कि इस श्लोक का जो भाव है वो ये है कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनका पालन पोषण कैसे करना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लालयेत् पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। तो क्या कहा, लालयेत् पंचवर्षाणि, जब बालक का जन्म होता है और जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 1 साल का, 2 साल का, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, 2 साल में, 3 साल में। ठीक है, तो वो क्या है कि वो धीरे धीरे वो जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही वातावरण उसके अंदर बैठने लगता है। उसी प्रकार उसका हाव भाव, उसका व्यवहार, उसकी बोली भाषा वैसे ही होने लगती है जैसा घर का माहौल है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे घर के चलते फिरते सीसीटीवी कैमरे हैं। कई बार हमको लगता है कि बच्चा, ये तो बच्चा है, क्या समझेगा, ये क्या जानेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बच्चा भले ही बोल नहीं पाता हो, लेकिन वो सुनता सब है, देखता सब है, और वो तस्वीर उसके दिमाग में, मन में छपती जाती है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि बच्चा कुछ नहीं जानता, वो सब समझ रहा है, देख रहा है। इसलिए उसके साथ अच्छी बातें करो, अच्छा माहौल बनाओ, अच्छा वातावरण बनाओ घर का। ठीक है, तो बच्चा जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। कभी कभी बच्चा गलत काम भी कर देता है, कोई चीज़ तोड़ देता है, या उससे कोई गलती हो जाती है, उसको कोई समझ तो है नहीं, जिसका नाम ही बच्चा है, बालक है। तो बोले उसको ज़्यादा मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। 5 साल तक जितना हो सके अपनी आंखों से ही उसको डराएं, या थोड़ा सा डांट फटकार लगा दें। ज़्यादा उसको लाड प्यार करना है। लालयेत पंचवर्षाणी, यानी कि प्रेम की, लाड प्यार की जो सीमा है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो डांट है, फटकार है या मारना है, वो बहुत कम से कम। ठीक है, क्योंकि वो लाड प्यार की उम्र है उसकी, 5 साल तक। ज़्यादा लाड प्यार दो, जब गलती अगर करता है तो थोड़ा सा आंखें दिखा दो या थोड़ा सा डरा दो, ताकि उसको धीरे धीरे समझ में आए। ठीक है, तो लालयेत पंचवर्षाणी, 5 साल तक खूब लालन पालन करना चाहिए, खूब लाड प्यार करना चाहिए बालक से। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा, 10 वर्षाणि ताड़येत, बोले अगले जो 10 साल हैं, 5 साल के बाद जो अगले 10 साल हैं, यानी कि 5 से 15 साल तक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य जी ने कहा 10 वर्षाणि ताड़येत, उसके बाद यदि बच्चा गलती करता है तो उसको ताड़ना भी देनी है, और जरूरत पड़े तो उसको सजा भी देनी है, दंड भी देना है। ठीक है, अगर हमारे अंदर वात्सल्य भाव उमड़ता रहेगा, ममता उमड़ती रहेगी, अरे नहीं नहीं, हम बच्चे को क्यों मारें, कई लोग तो सोचते हैं कि हमारा तो एक ही है, हम इसको क्यों मारें, क्यों फटकारें, इसको खूब लाड प्यार दो। लेकिन कभी कभी यही प्रेम, यही ममता, यही वात्सल्य आगे चल करके उस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर सकता है और हमारा भी नुकसान कर सकता है। तो इसलिए
5 साल से अगले 10 साल तक, 15 साल तक उसको दंड भी देना है, प्रेम भी करना है। ये नहीं कि बिल्कुल प्रेम नहीं करना, प्रेम भी करना है, लेकिन जब गलती करे तो सजा भी देनी है, दंड भी देना है कि बेटा ये आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना, आगे से ऐसा काम नहीं करना। इस प्रकार उसको समझाना है, डांटना है, सजा भी देनी है अगले 15 साल तक। क्यों? कई लोग कहते हैं कि क्यों डांटें हम बच्चों को। भैया अगर बच्चों को नहीं डांटेंगे, जो फूल की माला होती है ना, वो फूल की माला भगवान के गले में चढ़ती है, वो फूल की माला ऐसे ही नहीं पहुंच जाती, उस फूल के बीच से पहले सुई उसमें प्रवेश करती है, उस सुई के दर्द को फूल सहन करता है और तब जाके वो माला बनता है और भगवान के जो है गले में उसको विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सहन करना पड़ता है। जैसे सोने के गहने हैं, तो गहने ऐसे नहीं बन जाते, पहले उनको तपाया जाता है, हथौड़ी से पीटा जाता है और तब जाकर के वो गहने बनते हैं, और तब वो गहने किसी माताएं बहनों के गले में, कानों में आभूषण के रूप में जो है बनते हैं। ठीक है। और जो है मंदिर में जो मूर्ति होती है, वो मूर्ति ऐसे नहीं बन जाती है, क्योंकि वो मूर्ति पहले सामान्य पत्थर होता है, वो छेनियों की, हथौड़ियों की मार को, पीड़ा को सहन करता है, और वो जब सहन करता है तब जाकर के वो मंदिर में मूर्ति बन करके आता है और तब उसकी पूजा की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने सहन किया होगा, परिस्थितियों को झेला होगा और अच्छा अपना स्वभाव नेचर बनाया होगा, तब जाकर के उसको आगे सम्मान मिलेगा। इसलिए बच्चों को जो है इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना है 10 से 15 साल तक। और बोले 15 साल के बाद क्या करना चाहिए? तो आचार्य चाणक्य ने कहा, प्राप्ते तो 16 वर्षे, बोले जब 16 वर्ष में बच्चा प्रवेश कर जाए तो पुत्रम मित्र वदाचरेत, उसके बाद उसके साथ कैसा व्यवहार करें? पुत्रम यानी कि पुत्र के साथ मित्रम वदाचरेत, मित्र वद आचरण करना चाहिए, एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद उसको ज्यादा मारना नहीं है, ज्यादा फटकारना नहीं है, मतलब अपना सामंजस्य बिठा करके चलना है। थोड़ा बहुत अगर गलती करता है, थोड़ा उसको समझाना है, प्रेम से समझाना है, थोड़ा बहुत डांटना भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे आप पहले उसको बचपन में मारते थे ऐसा उसको उस बाद में भी मारने लगे। तो अगर ऐसा करोगे तो कुछ भी घटना घट सकती है, बच्चा कोई भी गलत कदम उठा सकता है। इसलिए उसके साथ एक दोस्त के जैसा, मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। पुत्रम मित्र वदाचरेत। ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमें अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, अच्छे उनके अंदर संस्कार डालने चाहिए, अच्छा उनका आचरण व्यवहार बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश बच्चे अपने घर से ही ज़्यादा कुछ सीखते हैं, घर में ही माता पिता के द्वारा ही उनको शिक्षा, जो संस्कार की शिक्षा है वो घर से ही मिलती है। तो इसलिए इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो कैसा लगा आपको यह जो है भाव, यह जो मैंने कथा सुनाई आपको या यह श्लोक सुनाया? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को जरूर शेयर करना, कमेंट करना। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।